नमस्कार, डेली न्यूज बिहार के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत। बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की आहट से लेकर सरकार के बड़े प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़ी हर अहम खबर सीधे आप तक। मोकामा विधायक अनंत सिंह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात से लेकर PMMY के तहत 11 लाख पक्के मकानों की मंजूरी और राज्य में 72 घंटे की मौसम अलर्ट तक। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का महा बुलेटिन। PMCH में डॉक्टर से मारपीट में एक का सिर फटा, विरोध में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, 65 ऑपरेशन टले, 750 मरीज लौटे। घर की छत पर सोलर लगाकर पाए 98,000 तक की सब्सिडी, तस्वीरों में समझे आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की पूरी प्रक्रिया। BBOAC डिप्टी डायरेक्टर के पटना बेगूसराय ठिकानों पर EOU की रेड, छापेमारी में 3.43 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा। पटना में नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे अनंत सिंह, हाथ जोड़कर किया अभिवादन, मोकामा के मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार में 1700 कौशल विकास केंद्र बंद, पटना में बवाल, नियोजन भवन के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे संचालक, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। क्या सोनपुर एयरपोर्ट की एंट्री से बिहटा हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट अटका, टर्मिनल निर्माण के लिए मिले थे 459.99 करोड़। पेपरलेस निबंधन से जमीन की खरीद बिक्री ठप, पटना के विक्रम निबंधन कार्यालय में पसरा सन्नाटा। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने तेजस्वी यादव की लोक भवन मार्च को बताया सुपर फ्लॉप शो, वीडियो में सुनिए क्या क्या कहा। 11 लाख राशन कार्ड का लक्ष्य बना मुसीबत, बिहार में आपूर्ति अफसरों का विरोध, सरकार को दी ये चेतावनी। बिहार के 11 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने पर स्वीकृति, सीएम सम्राट ने बताया ऐतिहासिक कदम। आंगनबाड़ी केंद्र का ताला काटा, अंदर का नजारा देख सेविका रह गई हैरान, सामान लेकर फरार चोर। काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे आपूर्ति पदाधिकारी, 26 अगस्त तक रहेगा सांकेतिक विरोध। प्रखंड मुख्यालय परिसर भी नहीं सुरक्षित, सीवान के गुठनी पशु चिकित्सालय में चोरों ने बाइक उड़ाई, FIR दर्ज। गयाजी में सोलर लोन मेला, 100 से अधिक लोगों ने किया आवेदन, 98,000 तक मिलेगी सब्सिडी। बिहार में अगले 72 घंटे तक जारी रहेगा भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का दौर, IMD का डबल अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने गुरुवार सुबह पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी आत्मीयता देखी गई और अनंत सिंह ने हाथ जोड़कर सीएम का अभिवादन किया। हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी बड़े राजनीतिक फैसले या औपचारिक ऐलान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इस मुलाकात के गहरे राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। बिहार में छात्र आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में गांधी मैदान से लोक भवन तक मार्च निकाला गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह शक्ति प्रदर्शन चुनाव से पहले जनाधार मजबूत करने की कोशिश है। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। EOU की 15 सदस्यीय टीम ने गुरुवार सुबह पटना और बेगूसराय स्थित 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच के दौरान अधिकारियों को 3.43 करोड़ रुपए से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। EOU की टीम अब उनके विभिन्न बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेजों और कार्यालय रिकॉर्ड्स की गहन पड़ताल कर रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को अपनी छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने का मौका मिल रहा है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से उपभोक्ताओं को अधिकतम 98,000 रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक उपभोक्ता PM सूर्य घर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिजली कनेक्शन संख्या, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी PMCH में मरीज के परिजनों और जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल की इमरजेंसी, OPD और सर्जिकल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। करीब 750 मरीजों को बिना इलाज वापस लौटना पड़ा और 65 तय ऑपरेशन टालने पड़े। बाद में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक तथा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली। राज्य में करीब 1700 कौशल विकास केंद्रों को बंद किए जाने के विरोध में केंद्र संचालकों ने पटना में उग्र प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे संचालकों ने नियोजन भवन का घेराव किया और श्रम संसाधन मंत्री से मिलने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। संचालकों का कहना है कि केंद्रों के बंद होने से हजारों कर्मचारियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
सोनपुर में राज्य का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की सरकारी घोषणा के बाद पटना के बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। करीब 459.99 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है और अब तक केवल 2% काम ही पूरा हो सका है। निर्माण स्थल पर जल जमाव के कारण खोदे गए गड्ढे और सरिया सर रहे हैं, जिससे 2027 तक प्रोजेक्ट पूरा होने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। पटना जिले के विक्रम निबंधन कार्यालय में 17 अगस्त को लागू हुई पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था के बाद जमीन की खरीद बिक्री में भारी गिरावट आई। ऑनलाइन प्रक्रिया और ओटीपी आधारित इस नई व्यवस्था के कारण रजिस्ट्री दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दस्तावेज लेखकों और आम लोगों का कहना है कि सर्वर और तकनीकी समस्याओं के कारण कागजातों के निष्पादन में व्यावहारिक परेशानियां आ रही। हालांकि विभाग का दावा है कि यह व्यवस्था धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार को 11,18,937 पक्के आवासों की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे राज्य के गरीब परिवारों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने इस बड़ी सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से राज्य के लाखों निर्धन परिवारों का अपने पक्के मकान का सपना साकार होगा और उनके जीवन में समृद्धि आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में अगले 72 घंटों तक आंधी, मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। 21 और 22 अगस्त को उत्तर और पूर्वी बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं 23 अगस्त को पश्चिमी और मध्य बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की पूरे बिहार से जुड़ी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बिहार की हर छोटी बड़ी और प्रामाणिक खबर का सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहे। अगर आप हमारी यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत डेली न्यूज बिहार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आप तक। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।